करो, बहुत आगे आ गए। ठीक है ना। चलो देखो, आज क्या क्लास होगा माध्यमिक का बहुलक का? 10वां क्लास रहेगा, लगभग 6-7 क्लास। 4 क्लास उधर हुआ था, 2 क्लास बहुलक का हुआ था। 10 क्लास हो गया। शुरू से बेसिक वाला तो 1-2 क्लास नहीं किए थे इसमें। चलिए ठीक है। हम लोग आपको लिखाए थे क्या कि बहुलक दिखाई दे रहा है ना? बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने। इसको याद करवाए थे कि माध्यक का अक्षर 4 अक्षर कैसे गुना, और माध्य का अक्षर कैसे गुना, 2 से गुना। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने बोले थे। इसको याद करके आना, याद है? कैसे याद रखोगे? अब इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट बताओ। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने। उसके बाद क्या, इस पर क्वेश्चन करवा देते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। किताब लो, 2 दिन में सब बना लिया था जो बच रहा था। सो अरे जो नहीं बना सो नहीं बना, बाकी जहाँ तक हम बोले थे वहाँ तो बनाया। चलिए कोई बात नहीं, पीछे से आ जाओ। देखो पेज नंबर 668 निकालो बुआ। 668 दिया हुआ है, देखो ध्यान से। 51 का ए कहता 3 केंद्रीय प्रवृत्ति मापक के बीच। पेज नंबर कितना बोल रहे हैं? 651 क्वेश्चन नंबर। 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक के बीच अनुभाविक संबंध बताएं। तो अनुभाविक संबंध तो अभी बताए ना, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक, बहुलक बोलो 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माइनस 2 गुने माध्य। ये तो अभी बताए। इसी में एक बी क्वेश्चन क्या है कि माध्य दिया हुआ है 10, माध्य कितना 10, और आपको बहुलक दिया हुआ कितना 13, बहुलक 13। अब पूछ रहा है क्या माध्यक ज्ञात करें, क्या निकालना है? माध्यक बराबर क्या हो गया भाग। हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोग ने ये पढ़ा कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। हम लोग ने ये पढ़ा। अगर हम लोग ने ये पढ़ा तो बहुलक का वैल्यू कितना 13। कितना बहुलक वैल्यू 13। तो 3 के 3 माध्यक कितना है? माध्यक कुछ नहीं तो क्या मान ले x माइनस 2 गुने माध्य कितना है? माध्य 10। अब बताओ 13 के 13 बराबर कितना x? अब माइनस 10 दूना ये 20 माइनस में कि प्लस में? इधर जाएगा तो क्या जाएगा? 13 प्लस कितना 20 का x। 20 और 10 30 और 3 कितना 33 बराबर का x। 11 तिया कितना 33। x का वैल्यू कितना 11। x क्या था माध्य कितना आ गया? तो ऐसा ही क्या मन की ए बी सी बना लीजिएगा। बोलो जल्दी। चलिए इसको राइट कर लो। माध्यक बहुलक और माध्य के संबंध में एक क्वेश्चन आपको बता दें। यहाँ से एक क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है? चलिए छाप ली इसको, ध्यान सुनना बाबू। 41 नंबर क्वेश्चन देखो। यहाँ पर 2 चीज आपको भाट किया होगा। कई चीज? 2 चीज। अभी कोई नहीं, सब कलम कॉपी सब रख दो, सिर्फ मेरे तरफ ध्यान दो। कलम कॉपी किताब सब रख दो, दिमाग को यहाँ पर लेके आओ बोर्ड पर। किताब खाली निकाल के रखना, कलम कॉपी बोले हैं, किताब नहीं। लिखा होगा निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यम, माध्यक दिया हुआ आपका दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा नीचे लिखिए। कोई बात नहीं। माध्यक 20.75 नहीं ना, एकदम नहीं दिखाई दे रहा। माध्यक आपको दिया है कितना 20.75। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। योग कितना दे? बारंबारता का योग, बारंबारता का योग 100। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहता है x और y निकालो। देखो वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ और एक दिया हो बारंबारता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक वर्ग अंतराल आपको दिया हो 0 से 5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 से 10 कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप उधर आ जाओ।
10 से 15 15 से 20 20 से 25 से 30 और है 30 से 35 35 से और है बारंबारता दिया होगा कितना 10 7 10 1 13 y 10 14 9 इसी का योग दिया हुआ है कितना 20 दिया हुआ है। इसी का योग क्या दिया हुआ है 100। आपको पता है कि माध्यक निकालने में हमको एक चीज और क्या चाहिए बोलो संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए हम यहाँ लिख दें संचयी। इतना से आप लोग समझ जाओगे। आए 7 की 5 था 7 है 7 का 10 और 7 17 प्लस 17 प्लस 1 नहीं कैसे 17 में 1 को जोड़ेंगे ना तो 17 प्लस 17 और 13 तो 30 प्लस कितना x और क्या होगा 17 में 13 जोड़िएगा ना तो 17 देखो 17 है x और इसमें 13 जोड़िएगा आप ही बताओ कितना होगा 30 x होगा कि नहीं। अच्छा यहाँ देखो 30 में ई जोड़ेगा तो 30 का 30 x का x y 30 और 10 प्लस 40 और 10 50 और 4 54 प्लस x प्लस y 63 प्लस x प्लस y यहाँ तक कोई दिक्कत इसको जोड़ते क्योंकि इसका योग कितना दिया हुआ 10 और 7 17 और 13 30 और 10 40 और 14 54 9 63 प्लस x प्लस y बराबर 100 दिखाई दे रहा ये होगा या नहीं होगा बोलो जल्दी राव साहब दिखाई दे रहा पीछे इधर आगे छोड़ के पीछे तो बैठ जाता ये समझ में आ रहा है तुमको ये समझ में आ रहा है तुम लोग को ये योग कहाँ से आया है योग कहाँ से आया है 63 प्लस x प्लस y यहाँ से आ गया बराबर कितना 100 यहाँ तक किसी का परेशानी नहीं होना चाहिए नहीं ना चलिए अब बताओ तुम ही लोग दिखाई दे रहा कोई बात नहीं। यहाँ देखो इसको ऊपर लाते हैं 63 प्लस x प्लस y बराबर कितना 100 इसको उधर ले जाओ हटा के फटाफट बताओ x प्लस y बराबर कितना बचेगा 37। इसको हम क्या लिख देते हैं इक्वेशन क्या हो गया कोई दिक्कत चलिए अब बताइए x प्लस y बराबर 37 है तो देखो यहाँ तुमने रखा सकता नहीं ना। लेकिन एक बात बताओ अगर योग 100 है यानी n का वैल्यू कितना है 100 है अगर आपका n का वैल्यू हम कहाँ लिख दें इधर दिखाई दे रहा है इधर हाँ अगर आप यहाँ पर n का वैल्यू क्या कर रहे हैं 100 कर रहे हैं तो बताओ n/2 कितना हो जाएगा 50। तो बताओ आपको बताए थे कि माध्यम निकालने में एक चीज होता है कि n/2 से बड़ी संचयी बारंबारता वाले वर्ग मान तो 50 से अधिक कौन होगा पता नहीं चल रहा पता लेकिन x प्लस y कितना दिया हुआ 37 यहाँ रख सकते हैं कि नहीं तो 30 में 37 रखो 30 और 37 कितना हो गया 67। इसका मतलब ज्यादा हो जाता है क्या जाता है ज्यादा। इसका मतलब हमको लेना पड़ेगा 17 के बाद 30 क्या लेना पड़ेगा अरे 50 से बहुत ज्यादा हो जाता है 67 क्या होगा 30 प्लस अब बताओ तुम ही लोग यहाँ पर f कितना होगा और CF कितना होगा 17 प्लस L कितना होगा 15 H कितना होगा 5 और कुछ घट रहा है F2 बहुलक निकालना है। चलिए अब निकालना है क्या माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस n/2
CF बटा गुने कितना एल माध्यक दिया हुआ है 20 पॉइंट एल कितना दिया हुआ एल 15 n/2 कितना है 50 माइनस CF कितना है 17 प्लस एक्स बटा F कितना है H कितना है 20.75 में घटेगा 15 नहीं तो जगह 50 माइनस 17 माइनस x खुलने पर माइनस घटेगा कितना बचेगा 5.75 नहीं। अब इधर बताओ इधर कटेगा तो काटो नहीं कटेगा फिर गुना करो 50 में 17 गया 50 में 17 गया 23 माइनस x बटा 13 गुने 33 भैया 33 बचेगा ना। यस इस 13 को इसमें गुना करो दिखाई दे रहा है ना यस 13 गुना करो इसमें 74.75 सही बोल रहे हो ना। और इधर 15 गुना करो 33 में 15 गुना करो 33 में 100 बस इतने है 13 को 13 गुना किया इसमें तो 13 पच्चे 65 सही है ना गुना देख लो थी कितना होगा 15 गुना 33 165 होगा भैया 15 1 अरे 15 तो है कि 10 बार में 150 होता है 10 बार में 150 होता है और 33 बार गुना करो 15 दिया 45 के 5 और 15 दिया 45 और 5 कितना होगा 5 है अरे 5 है हाँ एक मिनट 5 है तो 5 है ठीक तो 33 पच्चीस कितना हो गया 165 माइनस का 1 5x अब बता इसको इधर लाओ 5x बराबर 165 में घटा दो 74 पॉइंट कितना 75 बाबू का इसको भाग अधिक घटा 165 में 74.75 घटाओ जल्दी देख क्या रहे हो घटाओ जल्दी घटाओ लेट नहीं करो सिर्फ 91.25 आएगा ये आएगा यस अब भागा दो x बराबर रोक लो थोड़ा सा इसको 18 पॉइंट कितना बार करा था 25 x निकल गया कि नहीं लेकिन अब y निकालना है यहाँ देखो समीकरण कैसे x ऐसे x प्लस y बराबर कितना 37 x का वैल्यू 18 पॉइंट नहीं अच्छा इसको 37 में घटा दो 37 में घटाओ इसको 37 में घटाओ 37 में घटाओ अरे 18 गुना 36 18.75 आएगा 37 है ना 18 गुना 36 17 पॉइंट नहीं 18.75 आएगा हाँ 18.75 ये आपका क्या हो गया 100 y। अब हमें लग रहा है तुम लोग लेंथी लगाओ कि कैसे कैसे कर दिए कुछ नहीं सिंपल माध्यक निकालने आता था ना हम माध्यक निकाले फिर ये वाला चीज आपको आता था ना ये चीज का नहीं समझ में आया कोई बात नहीं हम एक और बताने के लिए तैयार है आप पहले इसको लिखो आराम से हम और एक बताएंगे एक हम देख लेते और 42 ताखा पर चढ़ा दिया एकदम 42 ठीक है देखो बाबू क्या दिया वर्ग अंतराल दिया हुआ है जरा साथ दे दो वारंवारता भी दिया हुआ है साथ दो मुझे 0 से 100 से 200 इसको जरूरत नहीं है 100 से 200 से 300 से 300 से 400 से 500 400 से 500 600
600 और 600 से 700 700 से 800 और है 800 से 1000 पूरा दिया था 1000 पूरा दिया। चलिए यहाँ बोले बारम्बार का 2 5 1 1 1 बोल रहे चलिए अब हमको निकालना पड़ेगा क्या संचयी बारह। हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं संचयी। आप समझ जाओ यस समझदार तो है ये 2 का 2 5 2 7 प्लस 12 7 19 19 प्लस 19 और 17 19 और 17 कितना 36 36 प्लस 1 36 और 20 56 56 प्लस 56 प्लस 1 प्लस और 56 और 9 5 4 55 65 x प्लस 65 और 7 72 प्लस x प्लस वाई 72 और 4 76 76 प्लस x प्लस वाई कोई दिक्कत। योग कितना दिया हुआ है 100 योग नीचे नहीं लिखे नहीं नहीं लिखते योग कितना दिया हुआ है योग कितना है योग 100 है ना। यहाँ पर जोड़ने पर कितना आता है 5 2 7 7 12 7 19 19 और 7 76 आएगा। यस क्या आएगा 76 76 प्लस x प्लस y बराबर कितना 100 तो x प्लस y बराबर 100 माइनस x प्लस y बराबर 76 24 कितना आ गया 24 अगर यहाँ 24 जोड़ेंगे तो 100 आना चाहिए बाबू। x प्लस y का वजन 24 रखेंगे तो 100 होता है कि नहीं है? हम चाहेंगे ना अगर हम चाहते ना तो इतना नहीं निकालते बोलो कैसे टोटल 100 है ये इतना 76 है ये कितना और इतना यहाँ आ जाएगा कि 100 हो जाएगा जुड़ेगा था नहीं समझ में आया। अरे टोटल मेरे पास कितना 100 था 100 योग था यस यहाँ पर 76 प्लस एक्स वाई हमको पता है कि यही वाला जोड़ के आना ये वाला आना है। तो अगर हम यहाँ पर कितना रख दें कि 100 हो जाए तो अगर दोनों का वैल्यू 24 रख देंगे तो क्या हो जाएगा वही तो हुआ। लेकिन इतना दिखाया गया समझाने के लिए कि देखो ऐसे होता है कोई दिक्कत नहीं होना भी चाहिए। अब यहाँ पर निकालना पड़ेगा माध्यक लेकिन माध्यक निकालने से पहले n/2 कितना आएगा n कितना आएगा 100 n कितना है 100 के आधा कितना होगा 50 यदि n अगर 100 है नीचे दिखाई दे रही थी उतने देखा यहाँ दिखाई दे रहा n अगर 100 है तो n/2 कितना आएगा 50 से अधिक कौन जाएगा 36 50 से अधिक 36 जाएगा है कितना जाएगा ये 100 होगा ये 100 हो गया ये कितना होगा 72 और 24 कितना होता है कितना 72 और 24 72 24 96 अच्छा 65 और 24 65 और 65 और 24 89 89 56 और 24 कितना 80 और ये भी 50 से ज्यादा ही है ना नहीं है और ये लगता है ये होगा क्योंकि 19 से बड़ा ये है यही होगा क्या होगा कि नहीं होगा अरे 56 50 से ज्यादा हो जाता है। तो अब बताओ कि यहाँ पर क्या होगा f कितना कहलाएगा 17 और cf कितना कहलाएगा 19 प्लस और l कितना कहलाएगा 400 और h कितना कहलाएगा 100 और माध्यक कितना दिया होगा से 525 कोई दिक्कत यहाँ तक हमने पढ़ा क्या माध्यक बराबर दिखाई दे रहा है यस l प्लस n/2 माइनस माध्यक कितना दिया होगा 525 l कितना दिया हुआ 4 n/2 कितना है माइनस cf कितना है 19 प्लस बटा कितना f है 17
और एज कितना है 100 100। देखो 525 में 400 जाएगा 125 बचेगा और यहाँ बचेगा 50 माइनस 19 माइनस x बटा कितना 7 उन्हें कितना गुना करोगे इधर 17 पचे 85 के 5 बाकी हाथ में 8 और 17 दूना 34 17 दूना 34 और 8 42 के कितना रहा 4 17 एक हम 17 4 21 यहाँ पर करोगे गुना तो कितना हो जाएगा 100 को करोगे 50 में तो 50 पे 3 जीरो। अब अरे घटा दो पहले 50 में से 19 गया 50 में 50 में से 19 गया 31 माइनस x अब उन्हें कितना 100 21 25 31 हो जाएगा कि नहीं यस यस माइनस 100x। अब बताओ इसको इधर लाओ 100x बराबर 31 में कितना घटेगा 21 25 100x बराबर दिखाई दे रहा है यस घटा पाओ 975 यस 975 में कितना बचेगा 975 अरे 21 10 31 यस लेकिन यहाँ 25 ज्यादा वहाँ हो रहा है तो यहाँ 25 कमाना पड़ेगा यस यस 975 यस 975 तो x बराबर कितना होगा 975 बटा कितना तो x बराबर आएगा 9 रुपये 75 पैसा आएगा कि नहीं आएगा यस अब x इतना आ गया तो y निकालना पड़ेगा दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा नहीं दिखाई दे रहा नहीं दे रहा यहाँ तक हाँ हाँ? यहाँ चलो नहीं दे रहा अच्छा इसको यहाँ लिख दिए दिखाई दे रहा है यस x बराबर 975 बटा कितना 100 तो x का वैल्यू 9 रुपया कितना 75। अब y निकालना है y निकालना है ना तो y क्या समीकरण कैसे चलेंगे 1 से 1 में क्या x प्लस y बराबर कितना तो बताओ x का वैल्यू कितना 9 पॉइंट तो y का वैल्यू 24 में से कितना घट जाएगा 9 रुपये 75 पैसे y का वैल्यू कितना आएगा 24 में से 9 गया 24 पे सुनो गया 24 में से 9 गया 15 अब 15 में से फिर 75 गया 14 24 ये कैंसिल कितना जाएगा 14। अब लगता है कि समझ में आ गया यस चलिए अब आप इसको अच्छा से समझ के छापो आंसर का पर मैं जानो आंसर हम लोग प्रॉब्लम कल से हम देखो कल से हम एक से प्रॉब्लम उठाएंगे और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम रहेगा आपको सब बता देना हम कर देंगे क्लियर ओके। आज सिर्फ आपको एक 24 बता रहे हैं लेकिन कल 1 से लेकर के अंत तक जो भी समस्या का मतलब ये नहीं कि तुम लोग 50 साल में पूछेगा प्रॉब्लम का मतलब 2 या 3 को 4 5 को होना चाहिए ठीक है। 24 हम देख लेते हैं माध्यक निकालना है वर्ग अंतराल कितना है 0 से 50 50 से 100 100 से 150 से 200 200 से 250 से और है चलो ये क्या दिया 6 9 14 10 12 अब यहाँ निकालना पड़ेगा संचयी कितना होगा 6 15 29 40 51 60 सब तो बता ही लिया है तू लोग रे n बराबर 60 तो n/2 बताओ 30 से अधिक कौन होगा 39 बताओ f बराबर कितना 10 cf बराबर कितना 29 l बराबर कितना h बराबर कितना 50 का अंतर है। अब माध्यक बराबर l प्लस याद है l का वैल्यू 150 n/2 कितना है 30 cf कितना 29 f कितना 10 h कितना है 50 50 150 का 150 1/10 होगा हाँ 10 बचे 155 आंसर आएगा हो गया। क्या दिक्कत हुआ था इसमें हाँ इसमें दिक्कत क्या हुआ था कहाँ तो गलती करिएगा तो गलती नहीं आएगा आंसर। चलिए इसको उतार रहे हैं आज क्लास नहीं छोड़ेंगे आप लोग 1 से लेकर के पूरा लास्ट तक बना के आओगे और जो समस्या होगा उसको घेर कर रखोगे कल उसको सोल्यूशन किया जाएगा ओके। चलो आज मैथ क्लास है बंद कर दो।